आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हे हरि नाम यही हरि धाम यही, नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये संत गीत पावन पुनीत पापों को वाला। ये मधुर बोल जग पर खोल सके मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, हे घनश्याम यही मेरे राम यही, घनश्याम यही मेरे राम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा भजं हृदयाय अभं भवानी जयं नमः। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुर्भ्राता त्वमेव, त्वमेव विद्याधरं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देवदेव, त्वमेव शरणं मम देवदेव, त्वमेव शरणं मम देवदेव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरि ओम जगमे देवस्थान धर्माण विद्वान्ना तन्ना देहना कम मेहमानः सचंद्र पूर्वे साध्या चंद्रदेवा। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो श्रीदन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। श्रीवन्ते कामकुलजं भगवाटलब्जे पुन्नागजात करवीलरसाल पुष्पे बिल्व प्रबाल तुलसी दलमंजरी विश्वं पूजयाम जगदीश्वर में प्रसीद।
नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवान् च पुष्पान् जगमयादद् ग्रहाण परमेश्वरः शांगाच परिवार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण की श्री वृंदावन बिहारी लाल की यज्ञ नारायण भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आवाज गए। राधे राधे जय श्री राधे 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 राधे। जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय श्री राम श्री राधे जय राधे जय जय श्री राधे जय श्री राम श्री राधे राधे जय राधे जय जय श्री राधे जय श्री राम श्री राधे जय राधे जय जय श्री राधे जय श्री राम श्री राधे। आवाज बढ़ाइए इसमें। श्री राधे राधे जय जय श्री राधे जय श्री राम जय राधे श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे राधे। बोलिए बाके बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की श्री हनुमान जी महाराज की श्री राधे जय राधे जय जय श्री राधे। श्री राधे श्री राधे राधे जय राधे जय जय श्री राधे जय श्री राम जय राधे जय जय श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राम श्री राधे। बोलिए बाके बिहारी लाल की श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे। बढ़ाइए आवाज। श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय राधे जय राधे श्री राधे जय जय श्री राधे जय राधे जय श्री राम श्री राधे जय राधे जय जय श्री राधे जय श्री राम श्री राधे जय राधे। हरि नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे
जी विराजिए, कथा कहो मति अनुसार, प्रेम सहित आसन लगो विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रमण लाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। श्री राधे जय राधे। आइए सभी भक्तजन आज की पावन मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु के पावन नाम को गाते हुए सभी आज की पावन मंगलमय कथा में बड़े भाव और प्रेम से प्रवेश करेंगे। सभी हमारे साथ में मिलकर राधा रानी के पावन नाम को गाते हुए आज की दिव्य कथा में सभी प्रवेश करेंगे। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। बांके बिहारी लाल की जय हो, ताली सेवा करते हुए सभी हरि बोल। होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, ओ प्रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, प्रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, प्रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, कर स्नान जीवन सफल बनाएंगे, कर स्नान जीवन सफल बनाएंगे, तेरे पूर्ण हो सब काम, तेरे पूर्ण हो सब काम, रटे जा राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज
बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। ओ मिलेगी कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। श्री राधे राधे। भैया इसको अपने से भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अपने से भी देखिएगा कि आवाज आ रही है नहीं आ रही है। ढोलक की भी आवाज दीजिए, बिल्कुल आवाज ही नहीं है। श्री राधे जय राधे श्री राधे जय श्री राम। और बढ़ाइए आवाज। श्री राधे राधे जय जय श्री राधे जय श्री राम जय राधे श्री राधे। आवाज उतनी ही है इसकी। श्री राधे राधे जय राधे जय जय श्री राधे जय श्री राम। श्री राधे जय राधे श्री राधे राधे जय श्री राम जय जय श्री राधे जय श्री राम। और कोरस वाले माइकों की भी आवाज बढ़ा दीजिए थोड़ा। चेक करना भैया। श्री राधे आप भी देखना भैया एक बार माइक। राधे 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 राधे। इनकी भी थोड़ी आवाज बढ़ाइए भैया। और सभी लोग दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी मिलकर गाएंगे। सब दोनों हाथ ऊपर खड़े करके चलो रे मन श्री वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। बांके बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल। श्री वृंदावन धाम की महिमा न्यारी है। 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 महलन की सरकार श्री राधा प्यारी है। महलन की सरकार श्री राधा प्यारी है। क्यों भटके खामा खाम जपे जा राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी।
मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पित रूपितंबरधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से आज की पावन मंगलमय कथा राधे राधे। कल हम आप सभी ने भगवान के अनेकों चरित्रों को सुना, प्रभु की लीलाओं को सुना। कहते हैं जिसका परमात्मा के ऊपर भरोसा होता है, प्रभु के ऊपर जिसका भरोसा होता है, वो कहीं भी जीवन में परास्त नहीं हो सकता। प्रभु जिसके संग में खड़े हैं, गोविंद जिसके साथ में खड़े हैं। लेकिन यदि भगवान को प्राप्त करना हो, यदि प्रभु को पाना हो, तो ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसी कौन सी चीज है जिसके मिल जाने से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएं, ठाकुर जी रीझ जाएं? क्या ऐसी कोई संसार की चीज है? संसार की फिर हवा नहीं आएगी बिल्कुल, तो फिर गर्मी पूरी लगेगी। थोड़ा तो करना पड़ेगा ना, तो गर्मी इतनी हो रही है भैया। संसार में कहते हैं ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, बिल्कुल हवा नहीं आ रही है। तो गर्मी भी तो देखिए ना, थोड़ा तो करना पड़ेगा। माइक थोड़ा बात करें, गर्मी इतना ज्यादा हो रहा है, बिना हवा ही कैसे चलेगा बताइए। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। कहते हैं संसार की तो ऐसी कोई वस्तु नहीं है, संसार की ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको पाने से ठाकुर जी रीझ जाएं, जिसको प्राप्त करने से परमात्मा रीझ जाएं। ऐसी कोई चीज नहीं है। तो फिर कैसे प्रभु रीझते हैं? किस चीज को प्राप्त करने से प्रभु की प्राप्ति होती है? मानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति कब होती है, कब प्रभु रीझते हैं? कहा मिला ही न रघुपति बिन अनुरागा, बिन अनुरागा किए जोग तापे ज्ञान विरागा। मिला ही न रघुपति बिन अनुरागा, बिन अनुरागा किए जोग तापे ज्ञान विरागा। मिला ही न रघुपति बिन अनुरागा, बिन अनुरागा करहि योग तप ज्ञान विरागा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, सो मोहि पावा मोह कपट छल छेद न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, सो मोहि पावा मोहि कपट छल छेद न भावा।
मिलहि ना रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। इस संसार में आप सोचें कि आप बड़े धनवान बन जाएं तो भगवान आपसे रीझ जाएंगे, प्रभु नहीं रीझेंगे। आप सोचें कि हम बहुत बड़े ज्ञानी बन जाएं तो परमात्मा हमसे रीझ जाएंगे, तो प्रभु हमें मिल जाएंगे। तो ज्ञानी बनने से भी प्रभु मिलने वाले नहीं हैं। आप विचार करो कि हम वैराग्य धारण कर लें, वैरागी बन जाएं तो प्रभु कृपा कर देंगे, तो प्रभु रीझ जाएंगे, तो भी प्रभु रीझने वाले नहीं हैं। क्योंकि संसार की इन चीजों से परमात्मा रीझते नहीं है। भगवान की प्राप्ति कब होती है? कहा मिलहि ना रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। परमात्मा को यदि प्राप्ति करना है, प्रभु को यदि पाना है, तो हृदय में अनुराग होना चाहिए। भगवान केवल मात्र रीझते हैं तो बस अनुराग से रीझते हैं। देखो, एक होता है राग और एक होता है अनुराग। राग किसे कहते हैं? जो प्रेम हम दुनिया वालों से करते हैं, दुनिया वालों से हम जो प्रेम करते हैं वो राग कहलाता है। और यदि वही प्रेम हमें भगवान के श्री चरणों में हो जाए तो वही फिर अनुराग कहलाता है। अब प्रेम तो एक ही है, राग और अनुराग कैसे बन गया? क्योंकि जब वो प्रेम हमने दुनिया में किया तो उसमें विकार आ गए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, ईर्षा, ना जाने कितने सारे विकार उस प्रेम में आ गए, तो वो राग बन गया। लेकिन जब वो प्रेम परमात्मा से होता है ना, तो उसमें कोई विकार नहीं होते, उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा इत्यादि नहीं होती, तो वही अनुराग बन जाता है। और अनुराग में ही केवल मात्र वो सामर्थ्य है, अनुराग में ही केवल मात्र वो बल है जो हमें परमात्मा की प्राप्ति करवा दे, जो हमें प्रभु की प्राप्ति करा दे। केवल मात्र अनुराग ही ऐसा है। और अनुराग भी कैसा हो? हृदय में अनुराग हो और मन पवित्र हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र ना भावा। मन निर्मल हो, हृदय पवित्र हो और भगवान को पुकारा जाए फिर, तो प्रभु आने में फिर देरी नहीं करते, प्रभु फिर कृपा करने में देरी नहीं करते। अब लोग कहते हैं कि हम भगवान को बड़ा पुकारते हैं, बड़ा बुलाते हैं भगवान को, पर भगवान आते नहीं हैं, भगवान कृपा नहीं करते, तो आएंगे कैसे? क्यों? क्योंकि होता है ना, हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने मन रूपी मन को तो पवित्र किया नहीं, अपने हृदय को तो पावन किया नहीं, और कहते हैं भगवान आते नहीं है, प्रभु कृपा नहीं करते। अच्छा, एक बात बताइए, किसी कमरे में, किसी कक्ष में कई दिनों से कचरा इकट्ठा अपने वहां कर रखा हो, जगह जगह कचड़े के ढेर लगे हों, कोई आपसे कहे कि भैया इस कमरे में जाकर बैठ जाओ, तो आप कितनी देर तक बैठोगे? चले तो जाओगे उसमें, 5 मिनट भी बैठना मुश्किल हो जाएगा, उठकर भाग आओगे। बोलोगे भैया पहले इसको साफ करवाओ, तब जाकर इसमें रहेंगे, तब जाकर इसमें बैठेंगे। एक गंदे कक्ष में, गंदे कमरे में आप बैठना पसंद नहीं करते, तो जरा सोचो भैया, विचार करो, जिस मन में ना जाने कितने जन्मों का हमने विकार इकट्ठा कर रखा है, कितने जन्मों का मेल इकट्ठा हमने जिस मन में कर रखा है, और आपको लग रहा है कि भगवान उस मन में आकर बैठ जाएंगे, कभी नहीं बैठेंगे। जब तक उस मन को आप पावन नहीं करोगे, जब तक उस मन को आप पवित्र नहीं करोगे,
तब तक प्रभु उस मन में आकर बैठने वाले नहीं हैं। इसलिए पहले हृदय को पवित्र कीजिए, मन को पवित्र कीजिए, तब जाकर भगवान कहीं कृपा करेंगे, तब जाकर प्रभु कहीं इस मन रूपी मंदिर में बैठेंगे। तो हमारा मन निर्मल होना चाहिए, हृदय में प्रभु के प्रति अनुराग होना चाहिए, तब भगवान कृपा करते हैं। ऐसे प्रभु कृपा नहीं कर देते। इसीलिए कहा अनुराग हो तो प्रभु फिर हमसे दूर नहीं है। कल हम आप सभी ने सुना, गर्भ में जाकर भगवान ने उत्तरा के गर्भस्थ बालक की प्रभु ने रक्षा की। उत्तरा के गर्भस्थ बालक की रक्षा की तो उसी समय ये सारा दृश्य कुंती बुआ देख रही थी। कुंती बुआ देखते देखते क्या करती है, जाकर भगवान को प्रणाम करने लगी। जब भगवान को प्रणाम करने लगी तो प्रभु कहने लगे, बुआ जी मैं तो आपका भतीजा हूं और आप मुझे प्रणाम क्यों कर रही हो, मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए। कुंती बुआ बोली, प्रभु मैं जानती हूं कि आप मेरे भतीजे बनकर आए हैं, लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि आप परम पिता परमात्मा हैं, तो मैं अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही हूं, मैं तो भगवान को प्रणाम कर रही हूं, मैं तो परमात्मा को प्रणाम कर रही हूं। ठाकुर जी बोले, अच्छा मैं भगवान हूं, जब मैं भगवान हूं तो ऐसा करो मुझसे कोई वरदान मांग लो। और जब वरदान मांगने की बात आई तो सबने कुछ ना कुछ प्रभु से मांग लिया, पर कुंती बुआ बिल्कुल चुपचाप खड़ी है, कुछ भी नहीं मांगती भगवान से। ठाकुर जी फिर बोले, बुआ जी अभी अभी तो आप कह रही थी कि मैं भगवान हूँ, जब मैं भगवान हूँ तो वरदान मांगो, क्या चाहिए आपको। कुंती बुआ फिर भी कुछ नहीं मांगती। ठाकुर जी फिर बोले, बुआ जी मांग लो, जो भी चाहिए आप मांग लो। जब बार बार भगवान बोले तो कुंती बुआ कहती है, प्रभु यदि कुछ वरदान देना है तो एक वरदान दे दो। क्या? कि मेरे जीवन से कभी दुख ना जावे। हम भगवान के पास जाते हैं तो हम भगवान से क्या मांगते हैं? हम भगवान से जाकर कहते हैं, हे नाथ सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हम भगवान के पास जाकर कहते हैं, प्रभु सुख भी चाहिए, संपत्ति भी चाहिए और तन में कोई कष्ट भी ना रहे, इतना सब भगवान से मांगते हैं। पर कुंती बुआ कह रही है, प्रभु कुछ देना है तो दुख दीजिए। दुख क्यों? क्योंकि जब दुख जीवन में होता है तो भगवान की याद आती है, और जब सुख आता है तो सुख में हम भगवान को भूल जाते हैं। दुख में ही केवल मात्र प्रभु की याद आती है, सुख में भगवान की याद नहीं आती। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय सो जाए, बलहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। कहा ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए जिस सुख में आप हमारे साथ ना रहो, हमें तो आप वो दुख दीजिए जिस दुख में कम से कम आपकी याद तो आएगी। अच्छा, वास्तव में जीवन में दुख है क्या? इन छोटी छोटी संसार की चीजों से हम परेशान हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, कष्ट मिलता है। तो क्या वास्तव में यही दुख है? जो चीजें हमें संसार में मिलती हैं, क्या यही दुख है? ये दुख नहीं है। जो सुख दुख का अभाव हमें संसार में होता है, ये दुख नहीं है, ये तो हमारे प्रारब्ध है। हमने प्रारब्ध में जैसे कर्म किए हैं तो ये प्रारब्ध का फल हमें मिलता है। भैया इसको थोड़ा और बढ़ा लीजिए। श्री राधे, जय राधे, श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राम, श्री राधे। थोड़ा बेस दे दीजिए, इसमें थोड़ा इको भी को डाल लीजिए। श्री राधे, राधे, श्री राधे, जय राधे, राधे, श्री राधे, जय श्री राम, श्री राधे, जय राधे, श्री राधे, जय राधे, राधे। बिल्कुल सादा ही चल रहा है। श्री राधे, राधे, जय श्री राम, श्री राधे,
जय जय श्री राधे, जय श्री राम, श्री राधे, राधे राधे। कहते हैं महाराज, जीवन में जो हमें अभी दुख और सुख का अभाव होता है ना, ये वास्तव में दुख नहीं है, ये हमारे कर्मों का फल है, ये हमारी प्रारब्ध का फल है। हमने जो पूर्व में किया है वो हमारे सामने दुख और सुख बन के प्रकट होता है। लेकिन वास्तव में दुख है क्या? श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जीवन में दुख है क्या, दुख का समय कौन सा है? कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तप भजन ना सुमुरन होई। कहे हनुमंत प्रभु सोई, जब तक भजन सुमिरन होई। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, विपत प्रभु सोई, जब तप भजन ना सुमरन होई। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, विपत प्रभु सोई, जब तप भजन ना सुमरन होई। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हमारे जीवन में दुख का समय कौन सा है? कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तप भजन ना सुमरन होई। जिस समय हमारी जिह्वा भगवान का नाम ना गा रही हो, वो जीवन में सबसे बड़ा विपत्ति का समय है, वो जीवन में सबसे बड़ा दुख का समय है। जिस समय हमारे नेत्र भगवान का दर्शन ना कर रहे हो, जिस समय हमारे कान प्रभु का नाम ना सुन रहे हो, वो हमारे जीवन में सबसे बड़ा विपत्ति का समय है, सबसे बड़ा दुख का समय है। और जिन चीजों को हम दुख मान कर बैठे हैं ना, ये दुख नहीं है, ये तो हमारे पूर्व में किए हुए प्रारब्ध का फल है। दुख तो सबसे बड़ा वही है जब एक प्राणी परमात्मा को भूल जाए, जब हम भगवान को भूल जाते हैं, वो सबसे बड़ा दुख का समय है। तो कुंती बुआ बोली, प्रभु कुछ देना है तो दुख दीजिए। यदि दुख जीवन में रहेगा तो आपकी याद आएगी, और दुख नहीं रहेगा ना तो सुख में प्राणी आपको भूल जाता है, इसलिए दुख दीजिए। अच्छा एक बात बताओ, कभी आपको भगवान से कुछ मांगने का अवसर मिले, प्रभु कृपा कर दें और कहें कि मांगो क्या चाहिए, तो भगवान से क्या मांगोगे? कुछ सोच विचार कर रखा है कि भगवान से क्या मांगना है? सोचा है? कुछ नहीं सोचा। अच्छा देखो, कभी ऐसा सौभाग्य मिले, प्रभु से मांगने का अवसर मिले ना, तो एक ही चीज प्रभु से मांगना, एक ही चीज प्रभु से कहना। क्या? प्रभु से कहना, हे नाथ मेरे सर पर रख बनवारी, मेरे सर पर रख गिरधारी, अपने दोनों हाथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख गिरधारी, मेरे सर पर रख गिरधारी, मेरे सर पर रख बनवारी, मेरे सर पर रख बनवारी, अपने दोनों हाथ। कौन कौन चाहता है कि ठाकुर जी जन्म जन्म का साथ दें? दोनों हाथ इधर खड़े करके कहिए, हो देना हो तो दीजिए, जन्म
कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे। तू कृपा की वर्षा देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। आज देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बाकी बिहारी लाल की श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूल धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूल धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की काना नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है। मेरे दिल की तमन्ना यही है। मेरे दिल की तमन्ना यही है। करू सेवा तेरी दिन रात देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का साथ। अच्छा ऐसे नहीं, कौन कौन चाहता है कि ठाकुर जी जन्म जन्म का साथ दें? कौन कौन चाहता है? अच्छा चाहते तो सभी हैं, पर ऐसे बैठे बैठे ठाकुर जी के जन्म जन्म का साथ देंगे? आप बताओ देंगे? एक बात का जवाब दीजिए। कोई व्यक्ति यदि गलती से किसी नदी या तालाब में डूब जाए, कोई व्यक्ति यदि नदी में डूब जाए ना, तो वो बचाने के लिए दूसरे व्यक्ति को कैसे बुलाएगा? जरा बुलाकर दिखाना, कैसे बुलाएगा? हाँ, ऐसे बैठे बुलाएगा कि भैया आ जाओ आके बचा लो, ऐसे बुलाएगा? बुलाना नहीं आता? अरे भैया, जब कोई व्यक्ति नदी तालाब में डूबेगा ना, तो ऐसे थोड़ी ना बुलाएगा, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके बुलाएगा कि भैया आ जाओ और आकर हमें बचा लो। अब विचार करो, जब संसार की नदी में डूबने पर संसार के लोगों को भी दोनों हाथ खड़े करके बुलाना पड़ता है कि भैया आ जाओ आकर बचा लो, और यहाँ तो संसार रूपी सागर में डूब रहे हैं और दुनिया के मालिक को बुला रहे हैं ऐसे बैठ के, ना जाओ प्रभु, और आ जाएंगे ठाकुर जी, ऐसे में साथ भी दे देंगे, बचा भी देंगे, है ना? हमें तो नहीं लगता कि ऐसे में ठाकुर जी कृपा करेंगे। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके मिल करके सभी पुकारेंगे, पीछे वाले भी सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। अज देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अज देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख बनवारी, मेरे सर पर रख बनवारी, मेरे सर पर रख गिरधारी, सर पर रख गिरधारी, अपने दोनों हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 देना हो तो दीजिए
जन्म जन्म का साथ। खड़े हैं हम तो गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। खड़े हैं हम तो गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तो। बिन माझी की नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तो। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। छाई अंधियारी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अजी देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। भगवान से जब मांगने का अवसर मिले ना, तो प्रभु से यही मांगना कि हे नाथ, कुछ देना चाहते हैं तो जन्म जन्म का साथ दीजिए, क्योंकि आपका साथ यदि मिल गया तो आपके साथ के आगे दुनिया की हर एक चीज फीकी है, दुनिया की हर एक वस्तु फीकी है। इसलिए आप कृपा करके जन्म जन्म का साथ दीजिए। भगवान कभी अपने भक्तों को दुख नहीं देते। आज प्रभु ने कुंती बुआ को दुख नहीं दिया। मोह माया की बंधन को तोड़कर प्रभु वहां से चले गए। भीष्म पितामह जो 56 दिनों से बाणों की सैया पर लेटे थे, भीष्म पितामह को दर्शन दिए प्रभु ने, फिर वहां से द्वारिकापुरी गए। आज जिस बालक की भगवान ने गर्भ में रक्षा की थी, उस बालक का जन्म हुआ और उसी का नाम परीक्षित पड़ा। परीक्षित जी महाराज का राज आया। एक दिन राजा परीक्षित वन में भ्रमण करते हुए जा रहे थे, तो राजा परीक्षित ने जाकर क्या देखा, जब वन में भ्रमण कर रहे थे तो राजा परीक्षित जाकर देखते हैं कि एक गाय खड़ी खड़ी रो रही है। और जब देखा कि एक गाय खड़ी खड़ी रो रही थी, तब महाराज वहीं पर एक काला काला सा व्यक्ति एक बैल को मार रहा है। अब जैसे राजा परीक्षित ने यह दृश्य देखा तो राजा परीक्षित पूछने लगे, आप कौन हैं और मेरे राज्य में आप गाय के ऊपर अत्याचार क्यों कर रहे हैं? वो काला काला सा व्यक्ति कोई और नहीं, कलयुग था। और जो गाय खड़ी खड़ी रो रही थी वो पृथ्वी मैया थी। अब जैसे ही देखा तो महाराज वो जो काला काला व्यक्ति था वो कलयुग था, और जिस बैल को मार रहा था ना, वो बैल धर्म था। इस कलिकाल में धर्म के 4 चरण हैं, लेकिन कलयुग में धर्म के 3 पैर टूटे हुए हैं। एक पैर के बल पर धर्म टिका है। तप, दया, पवित्रता और दान, ये धर्म के 4 चरण हैं। दया और पवित्रता, ये 3 पैर धर्म के टूटे हुए हैं। केवल मात्र दान के बल पर इस कलिकाल में धर्म टिका हुआ है। जैसे ही देखा, कलयुग राजा परीक्षित की शरण में आ गया। और जैसे कलयुग राजा परीक्षित की शरण में आया, बोला महाराज चारों तरफ आपका ही राज्य है, मैं कहां जाकर रहूं? जैसे कहा कि मैं कहां जाकर रहूं, कलयुग बोला कुछ स्थान दे दो रहने के लिए। जैसे कहा कि कुछ स्थान दे दो रहने के लिए, तो 4 स्थान राजा परीक्षित ने कलयुग के लिए रहने को दिए। धूत पानम स्त्रिय सूनहा, 4 स्थान दिए। पहला स्थान कौन सा दिया? धूत पानम, जहां जुआ खिलता है वहां कलयुग का वास होता है। दूसरा स्थान
मंदरा पान होती है वहां कलयुग का वास होता है। तीसरा स्थान दिया जहां परस्त्री गमन हो वहां कलयुग का वास होता है। और चौथा स्थान दिया जहां हिंसा होती हो वहां कलयुग का वास होता है। अब आज के समय में सब लोग कहते हैं कि भैया कलयुग चल रहा है, कलयुग में कहाँ भगवान की भक्ति होती है, कलयुग में कहाँ भजन होता है। लेकिन हम आपसे कहें कि हर जगह कलयुग नहीं है। कुछ स्थान कलयुग के लिए दिए हैं, हर स्थान पर कलयुग नहीं है। 4 स्थान है कलयुग के जहां पर कलयुग रहता है। और होता क्या है, हम आप खुद अपने घर में कलयुग को लेकर आते हैं, हम खुद लेकर आते हैं। व्यक्ति बड़े शौक से जुआ खेलता है, थोड़े से लोभ लालच के पीछे। और जानते हैं जुआ कभी किसी का सगा नहीं हुआ है। जो भी खेला है या जो भी खेलता है जाकर उनके घर को देख लो, बर्बाद हो जाते, नष्ट हो जाते। दूसरा स्थान दिया मंदरा पान, जहां लोग मंदरा पान करते हैं, शराब पीते हैं, वहां कलयुग का निवास है। अच्छा एक बात बताइए, अब जो लोग कहते हैं कि हर जगह कलयुग चल रहा है, कलयुग अपने आप किसी के घर आप खुद अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, आप खुद अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। लोग बड़े शौक से शराब को पीते हैं और ना जाने शराब पीकर ऐसे लगता है कि हम पता नहीं हमने कौन सा अमृत पी लिया हो। लेकिन भैया अब गुड़ जिसके भी जीवन में आ जाए ना, पूरे घर परिवार को बर्बाद करके रख देता है। अब किसी से बोल दो कि भैया आप शराब क्यों पीते हैं, त्याग कर दो, तो लोग बड़े हल्के में कहते हैं, क्या कहेंगे, अरे थोड़ी सी तो पीता हूं, क्या बिगड़ जाएगा थोड़ी सी शराब पीने में। लेकिन आपको बताएं, आपको भले ही लगता है कि थोड़ी सी शराब पीने में कुछ नहीं बिगड़ रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक शराब पीने वाला व्यक्ति केवल शराब के लिए नहीं पीता। एक शराब पीने वाला व्यक्ति अपनी माता पिता की उम्मीदों को पी जाता है। शराब पीने वाला व्यक्ति अपनी पत्नी के सपनों को पी जाता है। एक शराब पीने वाला इंसान अपने बच्चों के भविष्य को पी जाता है और आधी सी अपनी श्वासों को भी पी जाता है। और बड़े हल्के में कहता है कि मैं तो शराब अकेला पी रहा हूं। एक बात विचार करो, शराब पीने वाले व्यक्ति से उसके बूढ़े माता पिता क्या उम्मीद लगाएंगे, जिसको खुद अपने तन की सुध नहीं है, ना जाने कौन सी गली की कौन सी नाली में पड़ा हुआ है, उसके माता पिता क्या उससे उम्मीद लगाएंगे कि हमारी बुढ़ापे में सेवा करेगा? कोई उम्मीद नहीं लगाएगा। एक शराब पीने वाले व्यक्ति की पत्नी से पूछो, वो क्या अपने सपने सजाएगी? उसको क्या लग रहा है कि उसका पति उसके सपने पूरे कर पाएगा? जिसको अपनी सुध नहीं है, जितने भी पैसा दिन भर में कमाता है, शाम को पी कर आ जाता है, वो क्या अपनी पत्नी के सपने पूरे करेगा? और दूसरी बात भैया, एक शराबी व्यक्ति के बच्चों का क्या भविष्य बन सकता है? वो बच्चे भले ही कितनी मेहनत क्यों ना कर ले, लेकिन एक ना एक दिन सुनने को मिल जाएगा, क्या, अरे ये उस शराबी का बच्चा है, ये उस शराबी की बेटी है। आप चाहते हैं कि कोई आपके बच्चों को इस नाम से पुकारे कि ये शराबी का बेटा है या शराबी की बेटी है? एक शराब पीने वाला व्यक्ति सब कुछ नष्ट कर देता है। जरा एक बार सोच कर देखिए आप इस बात को। हम आप यदि किसी गाड़ी वाहन में सफर कर रहे हो और वहां पर कोई व्यक्ति शराब पीकर आके हमारे बगल में बैठ जाए, तो आप उसके बगल में बैठना पसंद नहीं करोगे। आपको लगेगा ये जल्दी से यहाँ से उठकर भाग जाए, क्यों आकर यहाँ पर बैठ गया। एक शराब पीने वाले व्यक्ति के आप बगल में बैठना पसंद नहीं करोगे।
विचार करो। जो व्यक्ति शराब पीता है ना, उसकी पत्नी के हृदय से जाके पूछो कि वो एक शराबी व्यक्ति के संग में अपना पूरा जीवन कैसे बिताती होगी। हम शराबी के बगल में 10 मिनट नहीं बैठ सकते, तो वो स्त्री, वो नारी अपना पूरा जीवन कैसे बिताती होगी। केवल एक बात पर जीवन गुजार देती है, यदि मैं इसको छोड़कर जाऊंगी ना, तो कल को मेरे माता पिता के संस्कारों पर लोग उंगली उठाएंगे। इसके माता पिता ने कैसे संस्कार दिए कि पति को छोड़कर चली गई। और शराबी से कोई नहीं बोलेगा कि तू क्यों शराब पी कर आता है, क्यों अपना जीवन बर्बाद करता है। इसलिए भैया, इस शराब कभी किसी की सगी नहीं हुई है। जिसके जीवन में आई है ना, बर्बाद कर दिया है, नष्ट कर दिया है। ये कोई अच्छी चीज नहीं है जिसको आप शौक से जीवन में पीते हैं। अच्छा, हम ये बात क्यों बोल रहे हैं? इस बात को बोलने में हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, आपसे हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम इसलिए इस बात को बोल रहे हैं कि जब ये बात आपके माता पिता आपको समझाते हैं, आप सुनते नहीं हैं उनकी बात। पत्नी आपको बोलती है, आप ध्यान में भी नहीं देते उसकी बात। कोई तो आपको होना चाहिए ना बोलने वाला। इसलिए भैया, यदि इस चीज को जीवन में लेकर आओगे ना, तो अपना सारा जीवन बर्बाद कर लोगे। अच्छा, एक बात का आप जवाब दीजिए हमें, बस एक बात का, सभी भैया जी लोग ध्यान देंगे। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी शराब पिए? आप चाहते हैं? कोई नहीं चाहेगा कि आपका बच्चा शराब पिए। सब चाहेंगे कि हमारा बच्चा शराबी ना बने। लेकिन एक बात सोचो, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा इस बात पर। आप यदि नहीं चाहते कि आपका बच्चा शराबी बने और आप शराब पी रहे हैं, कल को वो पहली बार यदि गलती से शराब पीकर आ भी गया, तो आप उसको कौन से अधिकार से रोकोगे कि बेटा तू जो काम कर रहा है ये गलत है? कौन से हक से उसको रोकोगे? जब आप उसको रोकोगे ना, वो उलटकर आपको ही जवाब देगा, अरे आपने तो पूरा जीवन पी पी कर बिता दिया और हमें ज्ञान दे रहे हैं कि शराब नहीं पीना चाहिए। तो क्या आपका बालक आपकी बात मानेगा? आपका बेटा आपकी बात सुनेगा? कभी नहीं सुनेगा। तो आप यदि चाहते हैं ना कि आपका बच्चा शराबी ना बने, आपका बच्चा अपना जीवन बर्बाद ना करे, तो सबसे पहले आपको अपने जीवन को सुधारना पड़ेगा। इस चीज का पहले आपको त्याग करना पड़ेगा, तब ही आपके बच्चे पर उसका असर होगा। वरना आपको ये बात समझाने का, कहने का अधिकार नहीं रहेगा अपने बच्चे से कि तू जो शराब पी रहा है ये गलत है, इसका त्याग कर दे। अधिकार नहीं रहेगा इसका। इसलिए भैया, अपने घर को बचाइए, अपने बच्चों के भविष्य को अच्छा बनाइए। इस चीज का त्याग कर दोगे ना, तभी आपका घर सुंदर बनेगा, तभी आपके बच्चों का भविष्य अच्छा बनेगा। तो कहा, जहां शराब का सेवन होता है वहां कलयुग का निवास होता है, पाप का निवास होता है। फिर तीसरा स्थान दिया स्त्रीय सूनहा, जहां पर स्त्री का संग करे व्यक्ति, वहां पर भी कलयुग का निवास होता है। अपनी नारी को छोड़कर जो पर नारी का संग करता हो, पर स्त्री का जो संग करता हो, वहां पर भी पाप का निवास है। अच्छा, कहते हैं ना, माताओं को तो बड़े व्रत बताए हैं, क्या पुरुषों के लिए कोई व्रत नहीं है दुनिया में? माताएं छठ का व्रत करती हैं, तीज का व्रत करती हैं, सोमवार का व्रत करती हैं, शुक्रवार का व्रत करती हैं, ना जाने कितने व्रत करती हैं माताएं। तो क्या पुरुषों के लिए कोई व्रत नहीं है? पुरुषों के लिए भी शास्त्रों में एक व्रत कहा गया है, एक व्रत बताया है। कौन सा व्रत? कहा, एक पत्नी व्रत। जीवन पर्यंत एक नारी को धारण करके जो पुरुष रखता है ना, उसको कोई व्रत करने की जरूरत नहीं है, एक व्रत में ही उसका कल्याण हो जाएगा। जो केवल मात्र अपनी पत्नी से ही प्रेम करके रहता है, क्योंकि कहते हैं ना, पर नारी पहनी छुरी तीन ओर से खाए, धन हरे यौवन हरे घोर नरक ले जाए। पर नारी की संगति में जो पड़ता है ना, धन का भी हरण कर लेती है, यौवन का भी हरण कर लेती है, अंत में भी नहीं छोड़ती, सो घोर नरक में जाकर ढकेल देती है कि जाओ अब यहाँ पर भुगतो। इसलिए
इस सब के लिए बताया है कि स्त्री सूनहा अपनी नारी को छोड़कर कभी परनारी पर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए, परनारी का संग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर कलयुग का निवास होता है। और चौथा स्थान दिया हिंसा, जहां हिंसा हो वहां पर भी कलयुग का स्थान होता है। श्रीराधे भैया मंच पे तो इसकी आवाज बिल्कुल दब गई। आपका ये था, ये भी आपने बगल में कर दिया, फिर भी आवाज खुलकर नहीं आ रही है। श्रीराधे, जय राधे, श्रीराधे। और इधर ना ये तो साइड कर दिया, तो एक छोटा पंखा लगवा दीजिए, क्योंकि आपको ही पता है गर्मी कितनी है। कूलर से आपको माइक में आपकी दिक्कत हो रही है, तो एक छोटा पंखा रखवा दीजिए इधर। एक बार सभी प्रेम से कहेंगे राधे राधे, राधे राधे। तो कहा कि जहां हिंसा होती है ना, वहां पर भी कलयुग का निवास होता है, पाप का निवास होता है। और आज के समय में यदि हिंसा के लिए देखा जाए ना, बहुत कम लोग हैं जो इस चीज से बचे हुए हैं। हमें भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया है, मनुष्य की देह दी है, क्यों? कि हम अच्छे कर्म कर पाए, हम सत्कर्म कर पाए, सनातन के मार्ग पर चल पाए। लेकिन हम सत्कर्म भी करते हैं, सद्मार्ग पर भी चलते हैं, लेकिन सब चीज के साथ साथ हम हिंसा को तो अपने जीवन में ले ही आते हैं। आज का जो व्यक्ति है ना, जीवों की तो बात छोड़ दो, इंसानों की तो बात छोड़ो, पशु पक्षियों पर भी दया नहीं करता है। आज हिंसा पर ऐसे लोग तुले रहते हैं, छोटे छोटे जीव जंतुओं को मार मार कर अपना पेट भरते हैं। और फिर क्या कहेंगे, हम तो राम के भक्त हैं, हम तो कृष्ण के भक्त हैं, हम तो हनुमान के भक्त हैं। केवल कहने मात्र से कोई व्यक्ति राम और कृष्ण का भक्त नहीं हो जाता, जब तक हमारे जीवन में उनके गुण ना आ जाएं। जब तक हमारे जीवन में उनके गुण ना आ जाएं, तब तक कहने से ना ही कोई राम का भक्त होता है, ना ही कोई कृष्ण का भक्त होता है। अच्छा, एक बात का जवाब दीजिए। आपने देखा होगा जो लोग कहते हैं ना कि हम राम और कृष्ण के भक्त हैं, हमारा धर्म है सनातन का पालन करना, है ना। एक बात बताइए, एक गाय का भोजन क्या है? एक गाय क्या खाती है? क्या खाती है? आवाज आनी चाहिए सबकी। घास खाती है ना। और एक शेर का भोजन क्या है? शेर क्या खाता है? क्या खाता है? मांस। और एक इंसान का भोजन क्या है? क्या है इंसान का भोजन? अनाज, है ना। अब एक बात बताओ, यदि कोई गाय 1 महीने की भूखी हो और उस गाय के सामने आप जाकर मांस डाल दो, तो क्या वो गाय खाएगी? खाएगी? भूखी मर जाएगी पर खाएगी नहीं, अपने धर्म को नहीं छोड़ेगी, मृत्यु उसको स्वीकार कर लेगी। उसी प्रकार एक शेर यदि 1 साल का भूखा हो और आप उस शेर के सामने जाकर घास डाल दो या रोटी डाल दो, तो वो क्या शेर खाएगा? खाएगा? नहीं खाएगा ना। वो भी अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लेगा, मरना पसंद करेगा, लेकिन घास नहीं खाएगा, रोटी नहीं खाएगा, मर जाएगा पर अपने धर्म को नहीं छोड़ेगा। पर इंसान जो कहता है कि मैं इंसान हूं, इंसान का क्या धर्म है? रोटी आए सो रोटी खा जाएंगे, घास आए सो घास खा जाएंगे, मांस आए सो मांस खा जाएंगे, जो भी आए खा जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। और बोलेंगे हम तो इंसान हैं, हम तो राम के भक्त हैं, हम तो कृष्ण के भक्त हैं। आपने कौन सा अपने जीवन में धर्म का पालन कर लिया जो आप कह रहे हैं कि हम इंसान हैं, हम राम के भक्त हैं या कृष्ण के भक्त हैं? एक जानवर ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, वो मरना स्वीकार करता है पर अपना धर्म नहीं छोड़ता। और हम खुद को इंसान कहते हैं, जो छोटे छोटे जीव जंतुओं पर हम दया भी नहीं दिखा सकते, और हम खुद को इंसान बताते हैं कि हम इंसान हैं।
आप जीवों को मारकर अपना पेट भर भी लोगे। लोग कहते हैं भैया हष्ट पुष्ट शरीर हो जाएगा, प्रोटीन से भरपूर चीजें खानी चाहिए। ऐसे शरीर को हष्ट पुष्ट बनाकर क्या करोगे जिसमें एक दिन आग ही लगनी है, जिसको एक दिन राख ही बन जाना है। ऐसे शरीर को हष्ट पुष्ट बनाकर क्या करोगे? इस पेट भरने के लिए आप कितने जीव जंतुओं को मार देते हैं। क्या उनको संसार में जीने का अधिकार नहीं है? आपको किसने अधिकार दिया कि आप उनका भक्षण करो, आप उनको खाओ? सबको भगवान ने बराबर अधिकार दिया है जीने का। लोग कहते हैं ना, कोई यदि मर जाए, आप शमशान जाते हैं ना, तो शमशान से आने के बाद आप स्नान करते हो। अच्छा, क्यों स्नान करते हो बताओ? शमशान से लौटकर आने के बाद आप क्यों स्नान करते हो? जवाब है, आप शमशान से लौटकर आके इसलिए स्नान करते हो कि आपको लगता है कि अपने मुर्दे को छुआ है, शमशान गए थे तो हम आप पवित्र हो गए, इसलिए आकर आप स्नान करते हो। इसलिए तो करते हो। बिना स्नान के ऐसा तो नहीं कि शमशान से आए, किसी के अंतिम संस्कार में गए थे और जाकर सीधे घर में चले गए, ऐसा तो नहीं करते ना। स्नान करने के बाद ही घर जाते हो कि वहां आपने मुर्दे को छुआ था, इसलिए आप पवित्र हो गए थे, तो आप स्नान करके घर में जाते हो। लेकिन एक बात का जवाब दीजिए, शमशान से आने के बाद तो आप स्नान करते हो, लेकिन उसका क्या जो आपने पेट में ही शमशान बना रखा है, उसको कैसे पवित्र करोगे? जो जीव जंतुओं को मार मार कर पेट में दफना रखा है, पेट में ही शमशान बना रखा है, उसको कहाँ पवित्र करने जाओगे? उसको कैसे धोगे? इन पापों से कैसे बचोगे भैया? जब भगवान के पास जाओगे तो भगवान को जाकर क्या जवाब दोगे? क्या कहोगे प्रभु से कि हम क्या करके आए हैं? शास्त्र कहते हैं, जिस व्यक्ति के घर की रसोई में एक बार भी यदि किसी जीव जंतुओं को मारकर उसको पकाया गया हो, उस रसोई में बना दाल भात 56 प्रकार का भोग भी पाने योग्य नहीं है। वो भी अपवित्र ही माना जाता है, वो भी मांस के ही बराबर है। और जिसने जीवन में एक बार भी मांस का सेवन किया हो ना, और वो खूब यज्ञ कर ले, खूब अनुष्ठान कर ले, खूब व्रत कर ले, खूब तप कर ले, आप इतने यज्ञ अनुष्ठान जब तप की तो बात ही छोड़ो, भगवान उसके हाथ का एक लोटा जल भी स्वीकार नहीं करते। एक लोटा जल भी स्वीकार नहीं करते। आप खूब यज्ञ में परिक्रमा लगा लो जाके, खूब आप देवघर चले जाओ, भी आ रहा है ना सावन, कांवर उठा उठा के जाएंगे सब, बाबा धाम जाएंगे, कोई केदारनाथ जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। आप लिख कर ले लीजिए, आप कितने धर्म कर्म कर रहे हो, करते रहो, लेकिन हिंसा आपके जीवन में है ना, किसी भी पशु पक्षी को मार कर यदि आप अपना पेट भरते हैं ना, तो कोई भी कर्म आपके आड़े आने वाला नहीं है। क्योंकि धर्म कर्म की तो बात छोड़ो, भगवान उसके हाथ का जल भी स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें पाप का निवास है, कलयुग का निवास है। तो प्रयास करिएगा भैया, अपने जीवन में हिंसा का त्याग करो। सबको बराबर जीने का अधिकार है। भगवान ने 56 प्रकार की व्यंजन बनाए हैं। एक में पेट ना भरे दूसरे को पालो, अरे दूसरे में पेट ना भरे तीसरे को पालो, तीसरे में भी पेट ना भरे तो चौथों को पालो। पर धिक्कार है ऐसे इंसानों को जो खुद को इंसान कहते हैं और छोटे छोटे जीव जंतुओं को मार मार कर अपना पेट भरते हैं। वो फिर इंसान कहने योग्य भी नहीं है। इतने व्यंजन भगवान ने बनाए हैं, आप उनको पाइए, रोका थोड़ी ना है किसी ने, लेकिन छोटे छोटे जीवों को मार कर मत अपना पेट भरिए, इसमें महापाप लगता है। कर्म हमेशा ऐसे करो कि जब भगवान के पास जाओ ना, तो भगवान के पास जाकर रोना ना पड़े, पछताना ना पड़े कि हम क्या करके आए हैं, क्या नहीं किया हमने। ऐसे कर्म कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना, उजली करनी कर ले भैया, कर्म ना करियो काला।
लाख आँख से देख रहा है हमें देखने वाला, पुण्य की नैया पार लगाता, पाप स्वयं डूब जाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। भैया इसको बढ़ा दीजिए थोड़ा। दरबार में सब लोगों का खाता, जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाता, जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाता, मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगों का खाता, मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगों का खाता। कर्म कहानी वही सभी के जमा खर्च का, वही सभी के जमा खर्च का सही हिसाब लगाता, मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगों का खाता, मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाता, जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही ये पाता, मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगों का खाता, मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जय हो। कहते हैं महाराज, आप दुनिया में कोई गलत काम कर लो और दुनिया की अदालत में आपको जाना पड़े तो शायद वहां कुछ रुपया पैसा देकर आप बच सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, भगवान की अदालत में किसी की रिश्वत काम नहीं आती, किसी का दाम रुपया पैसा काम नहीं आता। वहां क्या साधु है, क्या संत है, क्या गृहस्थी, सबका बराबर हिसाब होता है।
गलत काम करके आप भले ही दुनिया वालों की नजरों से बच सकते हैं, लेकिन परमात्मा की नजरों से नहीं बच सकते। इसीलिए कहा है उजली करनी कर ले भैया, कर्म न करियो काला। उजली करनी कर ले भैया, कर्म न करियो काला। इन माइकों की आवाज आप देखिए, बिल्कुल कोरस की आवाज ही नहीं आ रही है। अभी एक ही माइक पर भैया इतना जोर पड़ जाएगा, फिर बताइए। आप थोड़ा किसी को इधर बैठकर आप देख लीजिए, किसी को आप भेज कर देखिए आवाज है या नहीं। इधर वैसे थोड़ी ना भैया आपको बार बार बोलेगी, हाँ आदमी बोल बोल के पसीना पसीना हो रहा है, पर आप अपने से देखिए कुछ बार बार कोई नहीं बोल रहा है तो आप खुद देखिए, हमें बोलना ही ना पड़े आपसे। यहाँ बैठ के देखो भाई, एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। दोनों हाथ पर खड़े करके हो उजली करनी कर ले भैया, कर्म न करियो काला। कर्म न करियो काला, कर्म न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है हमें देखने वाला, हमें देखने वाला, हमें देखने वाला। पुण्य की नैया पार लगाता, पुण्य की नैया पार लगाता, पाप स्वयं डूब जाता। देखो खाता अभी भी बराबर ही चल रहा है, ठीक है, लेकिन किसी का प्लस में जा रहा है, किसी का माइनस में जा रहा है। यहाँ बैठने के बाद भी काहे को घाटे का सौदा कर रहे हो। हाँ दोनों हाथ पर खड़े करके सीधे सीधे हाथ करके, पीछे वाले भी हो मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। बोल श्री राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम। बोल श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोल श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोल श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोल श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोल श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोल श्री राम जय राम जय जय राम। कहते हैं महाराज श्री राधे श्री राधे। मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगों का खाता। जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। ठाकुर जी के दरबार में भैया सबका खाता है। अच्छे कर्म करोगे वो भी लिखे जा रहे हैं, अब बुरे कर्म करोगे वो भी लिखे जा रहे हैं। इसलिए कर्म ऐसे करो कि भगवान के पास जाकर हमें रोना ना पड़े, पछताना ना पड़े, ऐसे कर्म कीजिए। तो यहाँ 4 स्थान कलयुग को रहने के लिए दिए। कलयुग बोला महाराज कोई एक स्थान और दे दो। तो राजा परीक्षित बोले कि जाओ जाकर स्वर्ण में निवास करो, सोने में निवास करो। अब कहते हैं कि सोने में कलयुग का भी निवास होता है और सोने में भगवान का भी निवास होता है। तो संत कहते हैं कि जो सोना ईमानदारी से मेहनत से कमाया जाए उसमें भगवान का निवास होता है, और जो सोना छल कपट बेईमानी से कमाया जाए उसमें कलयुग का निवास होता है। आज राजा परीक्षित ने जो अपने मस्तक पर मुकुट धारण किया था वो कौतुल वंश का मुकुट था। कलयुग जाकर उस मुकुट पर बैठ गया, जिसको जरासंध बेईमानी से जीत कर लाया था। बुद्धि बिगाड़ती समीक ऋषि के आश्रम में गए,
समीक ऋषि समाधि में बैठे थे, मरा हुआ सर्प पड़ा था, वो सर्प उठाया, समीक ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से आ गए। समीक ऋषि के पुत्र शंगी ऋषि ने देखा तो क्रोध में आकर श्राप दिया कि जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें दिन तक्षक नाम के सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो जाए। जब राजा परीक्षित को ये बात पता लगी, सारा घर परिवार छोड़ दिया, आज वनों में आ गए संतों के पास। सुखदेव जी महाराज से भेंट हुई, सुखदेव जी के निकट बैठकर भगवान की पावन कथा को सुन रहे हैं। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज बोले, राजन, मरने वाले व्यक्ति को तो केवल मात्र एक ही कार्य करना चाहिए, श्वास श्वास पर कृष्ण भज वृथा श्वास जन खोए, ना जाने या श्वास की आवन होए ना होए। मरने वाले व्यक्ति को तो हर एक श्वास श्वास पर भगवान का भजन करना चाहिए। राजा परीक्षित बैठे हैं, सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं। कल सृष्टि के वर्णन की भी हम आपने कथा सुनी थी। यहाँ पर अनेकों चरित्र, अनेकों प्रसंग सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, श्रवण करा रहे हैं। कहते हैं यहाँ पर कश्यप ऋषि थे। कश्यप ऋषि जिनकी 2 पत्नियां, एक का नाम दिति महारानी और एक का नाम अदिति महारानी। सायंकाल की वेला थी। दिति महारानी कश्यप महाराज के पास गई और पहुंची, महाराज मुझे पुत्र चाहिए। सायंकाल की वेला थी तो कश्यप महाराज ने श्राप दे दिया कि आपके गर्भ से 2 बालक जन्म लेंगे, लेकिन दोनों ही दुराचारी होंगे। दिति महारानी बोले, महाराज मुझे तो सदाचारी पुत्र चाहिए। कश्यप जी बोले, अब श्राप लौट कर नहीं आएगा, लेकिन इतना हो सकता है कि तुम्हारे दोनों पुत्रों को मारने के लिए साक्षात भगवान नारायण आएंगे। दिति महारानी गर्भवती हुई, इनके गर्भ से 2 पुत्रों ने जन्म लिया। एक का नाम हिरणाक्ष पड़ा और एक का नाम हिरण्यकश्यपु पड़ा। यहाँ पर देखो, जो दिति महारानी है वो राक्षसों की माता है और जो अदिति महारानी है वो देवताओं की माता है। तो यहाँ पर दोनों हिरण्यकश्यपु और हिरणाक्ष बड़े ही बलशाली थे। अब जब भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप सृष्टि की रचना करो, तो उस समय पृथ्वी जल में डूबी थी। तो उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई और ब्रह्मा जी के छींक के द्वारा 12 भगवान का अवतार हुआ और 12 भगवान समुद्र के किनारे पृथ्वी को लेने चले गए। अब यहाँ हिरणाक्ष एक दिन आकाश मार्ग में भ्रमण करता करता समुद्र के किनारे पहुंचा। 12 भगवान को देखा तो युद्ध के लिए ललकारने लगा कि मेरे संग युद्ध करो। और जैसे युद्ध के लिए ललकारा तो 12 भगवान ने हिरणाक्ष के साथ युद्ध करते करते हिरणाक्ष का वध कर दिया, मार दिया हिरणाक्ष को। पृथ्वी को स्थापित किया। फिर पृथ्वी को स्थापित करने के बाद संसार को बनाया गया, सृष्टि की रचना हुई। यहाँ पर जब सृष्टि की रचना हुई तो महाराज कहते हैं जो दैत्यों के गुरु है श्री शुक्राचार्य जी महाराज, यहाँ पर दैत्यों में और देवताओं में युद्ध हुआ तो सारे जो दैत्य मारे जाते तो शुक्राचार्य जी क्या करते, उनके पास थी मृत संजीवनी बूटी। तो मृत संजीवनी बूटी पिला पिलाकर सारे दैत्यों को दोबारा जीवित कर देते। तो जब दैत्यों को बार बार जीवित कर देते तो पूरी त्रिलोकी पर दैत्यों का राज्य हो गया, राक्षसों का राज्य पूरी त्रिलोकी पर हो गया। और सारे दैत्यों के राजा थे राजा बलि। राजा बलि का त्रिलोकी में राज्य हो गया। और जब त्रिलोकी में राजा बलि का राज्य हुआ, राजा बलि यज्ञ करते, धर्म कर्म करते, तो इसलिए बड़े प्रतापी राजा बन गए। अब जो देवताओं की माता थी अदिति, तो अदिति मैया ने देखा कि सारे देवता इधर उधर भटक रहे हैं, रहने के लिए स्थान नहीं है, क्योंकि तीनों लोगों पर राजा बलि का राज्य है। तो आज माता अदिति ने भगवान नारायण का 12 दिन का व्रत किया और व्रत करके प्रार्थना की कि प्रभु आप हमारे बच्चों की रक्षा कीजिए। और जब प्रार्थना की तो आज अदिति मैया की प्रार्थना को सुनकर भगवान नारायण माता अदिति के गर्भ से भगवान वामन के रूप में प्रकट हुए। वामन अवतार भगवान ने धारण किया। छोटा सा बटुक का प्रभु का रूप है। आज बृहस्पति जी के द्वारा वामन भगवान की गुरु दीक्षा हुई और बृहस्पति जी वामन भगवान से बोले आप जाओ और जाकर राजा बलि से
3 पग में त्रिलोकी को मांग कर लाओ। आज भगवान नारायण ने छोटे से बटुक बामन का रूप बनाया है, हाथ में छाता है और दूसरे हाथ में कमंडल है, पैरों में खड़ाऊ पहन रखी और ठुमक ठुमक चले जा रहे हैं राजा बलि के द्वार पर। राजा बलि यज्ञ मंडप में बैठे थे और जैसी दूर से देखा कि एक छोटे से बटुक बामन पधारे हैं, प्रसन्न होकर खड़े हो गए। और जैसे प्रसन्न होकर खड़े हुए बोले, महाराज आज तो मैं धन्य हो गया जो मेरे द्वार पर इतने छोटे बटुक बामन पधारे हैं। आज आप त्रिलोकी के राजा के द्वार पर आए हैं, तो ऐसा करो मांगो क्या चाहिए। बामन भगवान बोले, देखो हम कुछ मांगने के लिए नहीं आए हैं, हम तो वैसे ही भ्रमण कर रहे थे। राजा बलि बोले, ऐसा नहीं हो सकता कि आप त्रिलोकी के राजा के द्वार पर आए हैं और खाली हाथ चले जाएं, कुछ तो आपको मांगना पड़ेगा। जब बार बार राजा बलि बोले तो बामन भगवान बोले, देखो जब इतना आप कह रहे हैं तो ऐसा कीजिए, 3 पग भूमि दे दो मुझे, वो भी मेरे पैरों से नाप के। राजा बलि हंसने लगे कि जितने छोटे से आप हैं उतनी छोटी सी वस्तु मांगी, 3 पग भूमि में बैठने योग्य जगह भी नहीं बनेगी, कुछ ज्यादा मांग लो। आप कहें तो हम आपका महल बनवा दें, जो भी आप कहें मांगो। बामन भगवान बोले, देखो हम बड़े संतुष्टि ब्राह्मण हैं, हमने पहले कहा था कि ज्यादा नहीं चाहिए, देना है तो इतना ही दे दो वरना हम तो चले। राजा बलि बोले, ऐसे गुस्सा होकर मत जाइए, अच्छा ज्यादा कुछ नहीं चाहिए तो फिर जहां आपका भाव हो वहां से आप 3 पग भूमि नाप लो। अब भगवान बामन देव बोले, ऐसे नहीं, पूरी लिखा पढ़ी के साथ में लेंगे, पहले संकल्प करो। यदि हमने ले लिया कल को आप बोलो हमारी जगह वापस लौटाओ, इसलिए पहले संकल्प करो। और जैसे यहाँ पर राजा बलि ने संकल्प किया, संकल्प करते ही भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया और विराट रूप धारण करके एक पग में भगवान ने आकाश पाताल को नाप लिया, दूसरे पग में स्वर्ग लोक और पृथ्वी को नाप लिया, 2 पग में त्रिलोकी को नाप लिया। अब बामन भगवान बोले, राजन ये बताओ तीसरा पग कहाँ रखूं? यदि संकल्प पूरा नहीं होगा तो पाप लगेगा। बामन भगवान बोले, प्रभु एक बात बताओ। बामन भगवान से राजा बलि ने कहा कि दान बड़ा होता है या दानी बड़ा होता है? भगवान बोले, दानी बड़ा होता है। तो राजा बलि ने सर झुका दिया, कहा प्रभु कृपा करके आप तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दो। बामन भगवान ने तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रख दिया। अब बामन भगवान बोले, राजन आप मांगो, आपको क्या चाहिए? राजा बलि बोले, हम एक बार जो दे देते हैं ना फिर वापस नहीं लेते। भगवान बोले, देखो अवसर मिला है तो मांग लो। और जैसे कहा कि मांगो तो राजा बलि बोले, जब देना चाहते तो ऐसा करो, जब भी मैं अपने महल से बाहर निकलूं तो मुझे महल के द्वार पर आपके दर्शन हो, और जब मैं अपने महल के अंदर जाऊं तो भी मुझे अपने महल के द्वार पर आपके दर्शन हो। बामन भगवान बोले, राजन ये बाहर भीतर क्यों कर रहे हो, सीधा बोल दो कि द्वारपाल बन जाओ, क्योंकि घर के महल के द्वार पर कौन रहता है, द्वारपाल ही तो रहता है। आज राजा बलि के प्रेम को देखकर बामन भगवान द्वारपाल बन गए। अब समय बीत गया, माता लक्ष्मी देख रही है अब तक भगवान नहीं आए। नारद जी ने कहा कि आप तो यहाँ बैठी हैं वैकुंठ में, आपके पति तो राजा बलि के द्वार पे चौकीदारी कर रहे हैं। अजय सी सुना, लक्ष्मी मैया ने एक दासी का रूप बनाया और राजा बलि के यहाँ आकर सेवा करने लगी, काम काज करने लगी। अब क्या हुआ, श्रावण का महीना चल रहा था और राखी वाला दिन आया, तो जितनी भी और दासियां थी वो अपने अपने भाई को राखी बांधने के लिए जाने लगी, लेकिन माता लक्ष्मी नहीं गई। राजा बलि बोले, बहन तुझे अपने भाई को राखी बांधने के लिए नहीं जाना है क्या? जैसे कहा तो माता लक्ष्मी बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है। राजा बलि बोले, देखो कितनी भोरी भारी है, मुझे भैया भी कहती है और ये भी कहती है कि मेरा कोई भाई नहीं है। राजा बलि ने हाथ आगे कर दिया, आज से मैं तेरा भाई हूँ, मुझे राखी बांध दे। माता लक्ष्मी ने राखी बांधी। अब राजा बलि बोले, नेंग में मांगो क्या चाहिए? और जैसी नेंग की बात आई से लक्ष्मी भैया ने सर झुका लिया। राजा बलि फिर बोले, मांगो नेंग में क्या चाहिए? सो द्वार की ओर इशारा कर दिया कि नेंग में द्वारपाल चाहिए। राजा बलि तो रोने लगे, राम रहा ना माया। यहाँ लक्ष्मी मैया आई थी वो भी चली और जो भगवान आए थे बामन भगवान वो भी चले।
यहाँ पर राजा बलि के द्वार पर वामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए गए और हम सभी के मध्य वामन भगवान हम सभी से भिक्षा मांगने के लिए, हमारे दुखों का हरण करने के लिए पधार रहे हैं। तो कौन कौन चाहता है वामन भगवान जल्दी से हम सब के बीच पधारें, हम सब के ऊपर कृपा करें? कौन कौन चाहता है? जरा हाथ ऊपर खड़े करके सभी भगवान को पुकारेंगे कि जल्दी से प्रभु हम सब के बीच पधारें। सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। अच्छा, आप लोग ना बड़े जल्दी ऐसे हाथ कर लेते, कई लोग तो ऐसे हाथ करते, हमें ये लगता है कि कहीं हाथ में पलस्तर तो नहीं बंधा है जो ऐसे करके बैठे। सीधे सीधे हाथ करके भगवान से को पुकारेंगे सभी। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। हाथ पर खड़े करके वामन भगवान का स्वागत करेंगे सभी। हाथ सीधे सीधे होने चाहिए। आ जाओ हरि आ जाओ, आ जाओ हरि आ जाओ, आ जाओ हरि आ जाओ, आ जाओ हरि आ जाओ। एक दुखिया करे पुकार हरि आ जाओ एक बार, एक दुखिया करे पुकार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार। हम सभी के मध्य वामन भगवान पधार चुके हैं। तो अब एक एक करके जो भी वामन भगवान का पूजन करना चाहे और जिन्होंने अभी जब कथा प्रारंभ के समय पूजन किया था, हमारे यजमान जी यदि यहाँ पर हो तो वो आकर सबसे पहले वामन भगवान का पूजन करें। उसके बाद एक एक करके जिनका भाव हो, आज साक्षात वामन भगवान सबके दुखों का हरण करने के लिए, सबके कष्टों का निवारण करने के लिए बीच में प्रकट हुए हैं। तो जिनका भाव हो एक एक करके आके सभी वामन भगवान का पूजन करेंगे। देखिए समय ज्यादा नहीं है, जिनको भी आना है ना जल्दी जल्दी आकर सभी वामन भगवान का पूजन करेंगे। पहले हमारे सभी दादाजी भैया जी लोग आएंगे वामन भगवान का पूजन करने के लिए। उसके बाद में फिर एक एक करके हमारी सभी माताएं बहनें आएंगी। जिस प्रकार राजा बलि के द्वार पर वामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए गए थे, वैसे आज हम सभी के मध्य वामन भगवान आए हैं हमारे दुखों का कष्टों का हरण करने के लिए। तो हम निवेदन करेंगे पहले एक एक करके हमारे दादाजी भैया जी लोग आ जाएं, उसके बाद में फिर एक एक करके सभी माताएं आएंगी। जिनको भी आना है जल्दी जल्दी आते रहेंगे। फिर उसके बाद आज के उत्सव का भी सभी आनंद लेंगे। और दाऊ आप मंच पर आ जाएंगे, दाऊ दादा मंच पर आ जाएंगे। जिनको पूजन करना है एक एक करके सभी लोग आ जाएं। मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार, छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार। वामन भगवान की जय हो। राधे ये तो बोली जय राधे नारायण श्री राधे जय राधे श्री राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जोगी का भेष बना करके श्री राधे बना करके और जय हो। किसी का बच्चा मिल नहीं रहा, किसी का खो रहा है। जय हो जय हो। देखिए अगर किसी की बिटिया खोई हो
तो एक छोटी सी बिटिया मंच के पास में है, जिनकी भी बिटिया अगर खोई हो, जहां तक मेरी आवाज जा रही है सभी ध्यान देंगे। अगर किन्हीं की भी बिटिया खोई हो तो एक बिटिया मंच के पास में है, मेरा निवेदन है आप सभी ध्यान दे करके मंच के पास से ये लेकर के जाएंगे। किन्हीं की बिटिया अगर गुम हुई हो मेले में तो एक छोटी सी बिटिया मंच के पास में है, आप सभी ध्यान दे करके शीघ्र लेकर के जाएं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। भैया इसको बाहर भीतर कहीं भी खोल दो, जहां मन हो, हाँ जहां मन हो वहां आवाज दे दो केवल। नारायण श्री राधे, जय राधे श्री राधे, हेलो जय राधे, जय जय श्री राधे, जय राधे श्री राधे। थोड़ा सा इको और दे दो, दाऊ आ जाओ, इधर ही आ जाओ। श्री राधे करेंगे, तिलक करिए, ऊपर करिए थोड़ा। हरि ओम ओम गस्तौरे कमलाटले वक्षस्थले गौस्तोम सागरे वर मुक्ति गंगदले वेणु करे गंगड़म शर्वांगे हरिचंदनम सलसम कंठे चमुक्तावली उपस्थे परमिष्ठितो विजय दे गोपाल जोड़ामणि। ये सर्वप्रथम हमारे अमित भैया के द्वारा भगवान बामन जी का पूजन हुआ और 100 रुपए से भगवान का पूजन किए हैं। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। और अब जिनको भी आना है एक एक करके सभी लोग जल्दी जल्दी आते रहेंगे पूजन के लिए। हरिया जाओ एक बार मेरा छोटा सा परिवार, हरिया जाओ एक बार। और हमारे दादाजी गोपालपुर से गोपाल प्रसाद जी 100 रुपए से भगवान का पूजन कर रहे हैं। भगवान कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। इसका आवाज भोल देंगे भैया जी थोड़ी सी। भैया जी आवाज खोल दो, कोई बात नहीं, सीधी नहीं आ रहा है, टेंशन नहीं लो, आएगा बंद कर देना, आप बढ़ा दीजिए, बढ़ाइए नहीं तो बढ़ाइए। हमारे गोपाल प्रसाद जी 100 रुपए से पूजन किए हैं गोपालपुर से। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। गोपालपुर से गोपालपुर जी, गोपाल प्रसाद जी श्री राधे। और जिन्हें भी पूजन के लिए आना है श्री राधे, आप सभी शीघ्र आ सकते हैं। और आज चतुर्थ दिवस है, कल आप हम सभी बड़ी सुंदर भगवान के प्राकट्य उत्सव की पावन कथा श्रवण करेंगे। कल भगवान के प्राकट्य उत्सव यानी जन्म उत्सव को जिस प्रकार श्रीधाम वृंदावन में बड़े धूमधाम से बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है, वैसे ही आप सभी के मध्य में भगवान का सुंदर प्राकट्य उत्सव आप हम सब कल मनाएंगे। नारायण। ये 100 रुपए चंद्रा देवी जी भगवान के चरणों में अर्पण कर रही है। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। ममता देवी जी 50 रुपए से भगवान का पूजन कर रही है। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। जसोदा देवी जी 50 रुपए भगवान के चरणों में 55 रुपए अर्पण कर रही है। ठाकुर जी कृपा करें। यशोदा देवी जी 55 रुपए। रामचंद्र जी डूमर कोला से ये 100 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण करें। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। रामचंद्र जी 100 रुपए डूमर कोला। भैया राधे श्याम चौथो दिखा दो। 4 बोलिए कि नारायण भगवान की
बांके बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। हे हरि बामन का वेश बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि बामन का वेश बनाए, बलि राजा को छलने आए। हे हरि बामन का वेश बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि बामन का वेश बनाए, बलि राजा को छलने आए। ओ बलि राजा को छलने आए, बलि राजा को छलने आए। और ये ललन तांती जी घोर पारण से 200 भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं। भगवान कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। ललन तांती जी घोर पारण से, अनिल तांती जी के अंदर से ये 100 भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं। अनिल तांती जी 100 रुपए भगवान के चरणों में पूजन कर रहे हैं। बिहारी जी कृपा करें। और देखिए, जिन्हें भी आना है शीघ्र आए। उसके बाद आप हम सभी भगवान के उत्सव में सम्मिलित होंगे। और हमारे देवानंद बर्णवाल जी 100 रुपए से भगवान का पूजन अर्चन कर रहे हैं। ठाकुर जी कृपा करें। शंकर बर्णवाल जी खैरा से 100 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण कर रहे हैं।
कहने से आज कर लो तुम बस जो है नारायण। जरा देखिए अगर ये किन्हीं की बिटिया है नहीं हो तो भैया फिर हम ले जाएंगे वृंदावन, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो जिनकी भी हो, नहीं तो फिर श्रीधाम वृंदावन चलेंगे। देवी जी की जोर बिठा दे रहे हैं, लीजिए। राधे राधे। देखो भैया कह रहे हम ले जाएं। देखिए किसी की छोटी सी बिटिया है, बिटिया तो नहीं खोई है, बिटिया सही जगह पर, इसके मम्मी पापा खो गए हैं। तो ध्यान देंगे जहाँ तक हमारी आवाज जा रही हो तो अपने अपने बच्चों को देख ले। किसी की एक छोटी सी बिटिया है जो मंच के पास है, आकर ले जाएं। चाट पकौड़ी खाने में ना लगे रहें, अपने बच्चों पर भी ध्यान दें। एक 1-1.5 साल की छोटी सी बिटिया है, मंच के पास है, तो आकर ले जाएं। नहीं ले जाना तो हमारे संग जाएगी फिर। सभी प्रेम से कहिए राधे राधे राधे। जरा दे हेलो, इसको बढ़ा दो बाहर, इसको ये तो नहीं सीटी दे रहा ना, गेन खोलो इसका। जरा दे गेन खोलिए, सीटी नहीं देगा। जरा दे 5 मिनट के लिए खोल दो बस। जरा दे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक बार और देखिए जिनकी भी बिटिया हो कृपया अपनी बिटिया को ले जाएंगे, और नहीं तो वृंदावन के लिए चले जाएगी। एक बार प्रेम से श्री राधे 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 जय राधे राधे। आइए 2 मिनट आप हम सभी भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाते हुए आनंद उत्सव करेंगे, उसके बाद विराम करेंगे आरती के साथ। सभी दोनों हाथ उठा करके सभी कहेंगे, क्योंकि आज चौथा दिन है, सभी राधा नाम के साथ में इस कथा को विश्राम करेंगे। दोनों हाथ उठाएं सभी और सभी कहें, हे हम हाथ उठा कर कहते हम हो राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। कौन कौन चाहता है ये नाम जीवन में बना रहे, दोनों हाथ उठा के कहेंगे। देखिए हम तो साउंड से परेशान हैं, आप थोड़ी परेशान हैं। दोनों हाथ उठा के कहिए, हाँ दोनों हाथ उठा के कहें, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो आए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जय राधे जय राधे राधे श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे श्री राधे। जय राधे श्री राधे। जय राधे श्री राधे। हो किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। बाके बिहारी लाल की। और सभी लास्ट पर दोनों हाथ उठा करके राधा नाम लेकर फिर आरती करेंगे। दोनों हाथ उठाए सभी और सभी साथ में मिलकर बोले, जय राधे राधे 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 आरती के लिए कृपया भैया मंच पर आ जाएंगे। नारायण जय हो जय हो जय हो।
आरती के लिए आ जाएंगे भैया, आरती करवाओ। मम्मी बुला लो तुम अपने, बोलो मम्मा। मम्मी को बुला लो अपने, मम्मी का नाम पता है? पता है? भैया ये किन्हीं की बिटिया है जो मंच पे है, किन्हीं की खोई हो तो भैया मंच से लेके जाएंगे। आइए आरती करेंगे मिलजुल के सभी। बोली श्री मां के बिहारी लाल की जय हो। हरि ओम। जय जय। हरि ओम। महाचंद्रमा सूर्यादित्यो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वादश प्राणजमुग्धग्ने न जायतः। श्री मां के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या बंसी पे बल बर जाऊं, ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। ओन चरणों के शीश नभाऊं, हे गर्भोरघोरम करुणावतारम संसारधारम मुदगिरिधरम सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी जयं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। एक बार महामंत्र बोलेंगे, दोनों हाथ उठा के सभी महामंत्र बोलेंगे। हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले भागवत महापुराण की, यज्ञ नारायण भगवान की।